अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। वो कौन से आमाल हैं जो इंसान को इस दुनिया और आखिरत दोनों के अजाब से बचा सकते हैं। इसके लिए हम शेख अमीनुल्लाह पिशावरी रहमहुल्लाह की किताब अल फवाइद की रोशनी में बयान की गई 7 हिफाजती ढालों का जायजा लेंगे। तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से ना हमारे लिए अपने अजाब से बचने के 7 बिल्कुल वाज़ेह तरीके रखे हैं, जिन्हें हम 7 ढालें भी कह सकते हैं। आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। अच्छा, तो ये जो सारी बात हम कर रहे हैं इसका माखज़ शेख अमीनुल्लाह पेशावरी की किताब अल फवाइद है और यही इस पूरे तज्ज़िये की बुनियाद है। तो चलें शुरू करते हैं। इन 7 असबाब में से जो पहले 2 हैं ना, उनका ताल्लुक बराह रास्त हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से। देखते हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सबब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद था। मतलब जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के बीच मौजूद थे, अल्लाह का यह कानून था कि उन पर वैसा इज्तिमाई अजाब नहीं आएगा जैसा पिछली कौमों पर आया था। ये उस वक्त के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी, आप कह लें कि खुदाई हिफाजत थी। और इस बात का सबूत हमें कुरान में बिल्कुल वाज़े मिलता है, जहां अल्लाह ताला साफ फरमाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी अजाब को रोकने वाली थी। ये इस बात का बराह रास्त सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कितनी बड़ी रहमत थी। अच्छा, तो दूसरा सबब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है। ये मोहब्बत सिर्फ ज़बान की हद तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका सबूत हमारे अमल से मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चला जाए और दीन में नई चीज़ें घड़ने से बचा जाए, ताकि ये मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में वाकई नज़र आए। और इसी बात को इमाम इब्न अल क़य्यम रहमहुल्लाह ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि ज़रा सोचिए, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी काफिरों से भी अजाब टाल सकती थी, तो जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और आपकी पैरवी करते हैं, उनसे अजाब का टल जाना तो कहीं ज्यादा यकीनी बात है ना। यानी ये हिफाजत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी हम सब के लिए मौजूद है। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ के बाद अब बात करते हैं उन ज़ाती आमाल की जो हर इंसान खुद अपनाकर अपने लिए हिफाजत का एक मजबूत किला बना सकता है। तो अगली जो 3 ढालें हैं ना, वो समझें कि एक इंसान का अंदरूनी किला है। ये वो ज़ाती आमाल हैं जो हमारी रूहानी हिफाजत की बुनियाद बनते हैं: इस्तिग़फ़ार, सही ईमान और शुक्र। तो तीसरा सबब है इस्तिग़फ़ार, यानी अल्लाह से माफ़ी मांगना। और ये सिर्फ कोई एक दफ़ा का काम नहीं है, बल्कि ये एक मुसलसल चलने वाली ढाल है जो हर वक्त, हर लम्हा इंसान को गुनाहों के बुरे असरात और अल्लाह के अजाब से बचा कर रखती है। इस किताब में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बहुत अहम कौल नकल किया गया है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने इस उम्मत को अजाब से बचाने के लिए 2 बहुत बड़ी अमानें दी थीं। पहली अमान तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी थी, जो ज़ाहिर है अब हमारे दरमियान नहीं, और दूसरी अमान है इस्तिग़फ़ार, जो आज भी हमारे पास है। और एक हदीस में इसकी अहमियत को और भी वाज़ह किया गया है कि जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो पहली अमान तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर इस्तिग़फ़ार को भी छोड़ दिया गया तो ये दूसरी और आखिरी अमान भी ख़त्म हो जाएगी। अब आते हैं चौथे सबब पर, जो कि बिल्कुल बुनियाद है, यानी सही ईमान। और सही ईमान का मतलब सिर्फ अल्लाह को मानना नहीं, बल्कि तौहीद पर मबनी एक खालिस और सच्चा अकीदा रखना जो हर किस्म के शिर्क और बिदअत से पाक हो। यही वो बुनियाद है जिस पर बाकी सारे अमाल खड़े होते हैं, और ये खुदाई हिफाजत की सबसे पहली शर्त है। अच्छा, 5वां सबब है शुक्रगुजारी। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना सिर्फ कोई अच्छी आदत नहीं है, बल्कि ये एक बहुत पावरफुल अमल है। जब कोई शख्स अल्लाह की नेमतों को पहचानता है और दिल से उसका शुक्र अदा करता है, तो ये अमल ना सिर्फ उसके लिए और नेमतें लाता है, बल्कि आने वाली मुसीबतों और अजाब को भी टाल देता है। और कुरान में अल्लाह ताला एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है कि अल्लाह को क्या ज़रूरत है लोगों को अजाब देने की अगर वो शुक्रगुजार बन जाएं और ईमान ले आएं। इससे साफ जाहिर होता है कि ईमान और शुक्र, ये 2 चीज़ें इंसान को सीधा अल्लाह की रहमत का हकदार बना देती हैं और अजाब का दरवाज़ा ही बंद कर देती हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जितनी भी बात की वो ज़ाती आमाल पर थी, लेकिन इस्लाम सिर्फ एक फ़र्द का दीन तो नहीं है, ये एक इज्तिमाई दीन भी है। तो अब हम इस सबब को देखते हैं जो हमारी मुआशरती जिम्मेदारी पर रोशनी डालता है। और छठा सबब है मुआशरे की इस्लाह करना। इसका मतलब ये है कि सिर्फ खुद नेक बन जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि मुआशरे में नेकी को फैलाने और बुराई को रोकने के लिए कोशिश करना भी उतना ही ज़रूरी है। ये हम सबकी एक मुश्तरका जिम्मेदारी है जो पूरे मुआशरे की निजात का ज़रिया बनती है। कुरान की ये आयत एक बहुत बड़ा उसूल बताती है। अल्लाह फरमाता है कि वो किसी बस्ती को उस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक उसके लोग मुस्लिहून यानी इस्लाह करने वाले हों,
یہاں صرف صالحون یعنی نیک لوگوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان کا ذکر ہے جو ایکٹیولی اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ اس سے اس عمل کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب برائی معاشرے میں عام ہو جائے تو کیا صرف خود نیک رہنا کافی ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں بالکل صاف اور واضح ملتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی ہلاکت آ سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا، ہاں، جب برائی بہت زیادہ پھیل جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی خاموشی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے کہ وہ برائی کو روک سکیں، ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اگر وہ چپ بیٹھے رہیں تو اس کے نتائج صرف گناہگاروں تک نہیں رہتے، بلکہ سب کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ اچھا، تو ان تمام اسباب کے بعد اب ہم آتے ہیں ایک آخری اور سب سے بنیادی ڈھال کی طرف، جو انسان کا رشتہ سیدھا اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ اور ساتواں اور آخری سبب ہے دعا۔ یہ سمجھیں کہ تمام کوششوں کا نچوڑ ہے عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلا دینا اور سیدھا اسی سے حفاظت مانگنا۔ یہی سب سے بڑی اور حتمی ڈھال ہے۔ دعا اس بات کا اعتراف ہے کہ ہماری ساری تدبیریں، ساری کوششیں اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تو چلیں ایک بار پھر ان 7 ڈھالوں کو دہرا لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور ان سے سچی محبت، استغفار، سچا ایمان، شکر گزاری، معاشرے کی اصلاح اور آخر میں دعا۔ دیکھیں، یہ 7 ڈھالیں ہمیشہ سے ہمارے لیے موجود ہیں۔ آج کی اس گفتگو کے بعد اصل سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں اور ہمارے معاشرے میں ان 7 میں سے کس ڈھال کو سب سے زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔